नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं योजना आयोग के बारे में। ठीक है, तो जो योजना आयोग है इसका गठन हुआ था 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो ये हुआ था नियोगी समिति की सिफारिश पर। कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन होता है? योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक पद है, मतलब गैर संवैधानिक आयोग है, और यह क्या करता है? सरकार को सलाह देता है कि किस तरीके से आपको योजना बनाना है, देश का विकास करना है। तो इसीलिए इसको क्या कहता है? सलाहकारी समिति भी कहा जाता है। और यह एक गैर संवैधानिक पद होता है, मतलब एक गैर संवैधानिक आयोग होता है। इसका जो मुख्यालय है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। जो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो योजना आयोग जब बना था, जब गठन हुआ था, तो जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। जो अंतिम अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे, माफ़ कीजिएगा, जो पहले इसके उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेग सिंह अहलुवालिया। जो मोंटेग सिंह अहलुवालिया हैं ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो जो सचिव होता है योजना आयोग का वो एनडीसी का जो सचिव होता है वही क्या होता है? योजना आयोग का भी सचिव होता है। जो योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वो एनडीसी के जो सचिव होते हैं वही योजना आयोग के सचिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को योजना आयोग को लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले के प्राचीर से योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग बनाया गया था जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक, तो इसको कब समाप्त किया गया था योजना आयोग को? तो ये किया गया था 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं अपने नीति आयोग पर। ठीक, नीति आयोग जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। यह योजना आयोग की जगह पे बनाया गया था, इसका गठन हुआ था। ठीक, प्लानिंग कमीशन के जगह पर इसको बनाया गया था। 1 जनवरी सन 2015 को इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका गठन होता है। इसका जो उद्देश्य था वो था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों को नीति निर्धारण में भागीदार बनाना। ठीक है, राज्यों को नीति निर्धारण में भागीदार बनाना इसका उद्देश्य था। और इसका जो विजन था वो था सबका साथ सबका विकास। ठीक, तो आइए इसको समराइज करते हैं। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नीति में वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को। और यह जो लाया गया था, यह योजना जो लाई गई थी यह जो आयोग था यह नीति आयोग पर इसको बनाया गया था। ठीक है, जो इसका उद्देश्य था वो था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों को नीति निर्धारण में भागीदार बनाना। इसका जो उद्देश्य था वो था, विजन था सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इसका विजन था।
अब देखते हैं नीति आयोग का नीति आयोग की जो संरचना है वो किस तरीके से है। ठीक है, जो नीति आयोग का जो संरचना है अर्थात जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री। ठीक, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वाइस चेयरपर्सन, वो इसकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है और जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसके सीईओ भी होते हैं। ठीक है, सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक, इसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और जो वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो हैं वी आर सुब्रमण्यम। ठीक, वी आर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में क्या हैं? सीईओ हैं। और इसके जो पहले सीईओ थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर, इसके पहले सीईओ थे। ठीक है, अब नीति आयोग का जो कार्य होता है उसको देखते हैं। नीति आयोग का जो कार्य होता है दीर्घकालीन रणनीति और नीतियों का निर्माण करना। ठीक है, दीर्घकालीन रणनीति और नीतियों का निर्माण करना नीति आयोग का कार्य होता है। सतत विकास के लक्ष्यों की निगरानी करना, सतत विकास के लक्ष्यों का निगरानी करना। ठीक है, राज्यों के राज्यों के लिए नीति समर्थन करना। ठीक है, नीतियों को बनाना राज्यों के लिए। यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। परीक्षाओं में ये चीज़ बहुत बार पूछा है कि थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो नीति आयोग जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो नीति आयोग होता है यह 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष कार्य योजनाओं को तैयार करता है। ठीक है, योजना आयोग जो था वो प्लानिंग कमीशन कहा जाता था इसको इंग्लिश में। और जो ये योजना आयोग था वह पंचवर्षीय यानी पंचवर्षीय योजनाओं को लाता था। लेकिन जो नीति आयोग है यह 3 वर्षों पे, 7 वर्षों पे, 15 वर्षों पे कार्यों का तैयार करता था। ठीक है, कार्य योजनाओं का निर्माण करता था। अब आते हैं एनडीसी। तो आगे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो एनडीसी का जो सचिव होता है वही योजना आयोग का क्या होता था? सचिव होता था। ठीक है, तो एनडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका जो गठन होता है वो होता है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था। ठीक है, यह भारत के सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था थी। ठीक है, ये क्या थी? भारत की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था थी जो केंद्र और राज्यों के बीच विकास योजनाओं पर सहयोग सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यह भारत की सर्वोच्च राजनीतिक निर्धारण संस्था थी जो केंद्र और राज्य के बीच विकास की योजनाओं पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसे योजना आयोग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए बनाया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं थी बल्कि यह कार्यपालिका द्वारा गठित निकाय थी। ठीक है, यह संवैधानिक निकाय नहीं थी लेकिन यह कार्यपालिका द्वारा गठित निकाय थी। इसकी जो संरचना होती है उसको देखते हैं। इसकी जो संरचना थी नीति आयोग की, तो इसका जो पदेन प्रधानमंत्री होते थे वही क्या होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, जो इसके सदस्य होते थे वो राज्य और यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के जो सदस्य होते थे वही इसके सदस्य होते थे। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होता वो कौन था? तो ये था प्रधानमंत्री। ठीक है, पदेन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था एनडीसी का, राष्ट्रीय योजनाओं को अंतिम रूप देना। राष्ट्रीय योजनाओं को अंतिम रूप देना इसका मुख्य उद्देश्य था। केंद्र राज्य के बीच समन्वय बनाना। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच क्या बनाना? समन्वय बनाना। आर्थिक नीतियों और विकास पर कार्यक्रमों की समीक्षा करना। आर्थिक नीति और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश देना। ठीक है, योजनाओं को दिशा निर्देश देना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। अच्छे तरीके से क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। अब आते हैं अपने वित्त आयोग की तरफ, अर्थात फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो वित्त आयोग था यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलन करने के लिए बनाया गया था। वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों अर्थात पैसे से रिलेटेड जो संतुलन था वो बनाने के लिए बनाया गया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया गया था। पूछता है परीक्षा में कि जो वित्त आयोग है ये कैसा संगठन है, तो ये एक संवैधानिक संगठन है। ठीक है, आयोग है। इसका निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, वित्त आयोग का, तो ये है 280 नंबर के अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, वित्त आयोग का जो सबसे पहले बनाया गया था वो बनाया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन किया गया था। यह 5 साल के लिए गठित किया जाता है। वित्त आयोग जब बनाया जाता है तो यह 5 साल के लिए बनाया जाता है। हर 5 साल पे एक नया वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो वित्त आयोग होता है उसको 5 साल के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है, गठन किया जाता है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। तो जो वित्त आयोग है इसकी जो संरचना होता है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग के, वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके वित्त आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और 4 अन्य सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 4 अन्य सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल और योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होता है इसके कार्यकाल और योग्यता संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं। जो वित्त आयोग का कार्य जो होता है वो होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच करों का जो वितरण होता है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसकी सिफारिश करना वित्त आयोग का कार्य है। राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना, ठीक है, ग्रांट देने की सिफारिश करना इसका कार्य होता है। केंद्र और राज्य की आय व्यय की समीक्षा करना इसका कार्य होता है वित्त आयोग का। पंचायत और नगर पालिका को फंड की व्यवस्था पर सुझाव देना वित्त आयोग का कार्य होता है। ठीक है, अब वित्त आयोग से जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि जो अनुच्छेद है 280 के तहत इसका गठन होता है वित्त आयोग का। ठीक है, गठन करने वाला जो होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन होता है। पहले जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। अब वित्त आयोग का गठन कब होता है तो 1951 ईस्वी में। यह एक संवैधानिक संस्था है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, यह नीति आयोग के पहले सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये सीईओ थे कि नीति आयोग के पहले सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो अरविंद पनगड़िया जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, जो अरविंद पनगड़िया हैं ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो वर्तमान में क्या हैं, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब यहीं पे जो है वित्त आयोग ख़त्म होता है। अर्थात हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, एनडीसी के बारे में अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अर्थात वित्त आयोग के बारे में पढ़ा। तो यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे मैं आपसे जुड़ सकूं और आप मेरे से जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों,
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।